थोड़े दिन लगता है कि शायद हम ऐसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कोई वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। कोई नहीं, समय आ रहा है परमेश्वर का। पवित्र आत्मा सुनता है, देखता है। वो यीशु मसीह को बदनाम किया, यीशु मसीह को कहा व्यभिचारी औरतों के साथ बैठता है, बातें करता है, लेकिन जितना मर्जी कहा, लेकिन यीशु मसीह सुनता रहा। लोग कहते रहे, कुछ कुछ कहते रहे, लेकिन यीशु मसीह सहता रहा। उसके कीलें ठुकती गई, वो सहन करता रहा। उसके मुंह पे थूका गया, वो सहता रहा। उसको कोड़े लगते रहे, वो सहता रहा। एक पादरी का जीवन भी ऐसा ही होता है। एक प्रॉफिट का, खासकर पादरी का नहीं, प्रॉफिट का, एक प्रॉफिट का जीवन भी ऐसी होता है। लोग थूकते रहते हैं, वो प्रार्थना करता रहता है। लोग गालियां देते रहते हैं, वो प्रार्थना करता रहता है। हालेलुया। जिसका काम बन जाता है वो अच्छा बोलता है, जिसका नहीं बनता और उसके सामने अगर परमेश्वर किसी को बढ़ाने लगता है तो दूसरे जलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का काम कह कि खराई से और सच्चाई से, उसको पता है कैसे करना है। उसको पता है वेदी पर खड़े होकर क्या कहना और क्या नहीं कहना। उसको मालूम है, वो किसी के चलाई नहीं चलने वाला। परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है, वो किसी के कहने से रिप्लाई नहीं देता। क्या आप जब दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, तो आप परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर तूने इसका घर क्यों नहीं तोड़ दिया? परमेश्वर तूने इसका, जब अपने दुश्मन से आप नाराज होते हैं तो आप बोलते हैं, जब दुश्मन का घर बन रहा होता है, कोठी बन जाती है, तो आपको अंदर से चुभता है। आपको लगता है कि परमेश्वर इसकी कोठी क्यों बन रही है, इसका घर क्यों नहीं तोड़ दिया तूने, इसको अब तक क्यों नहीं खत्म कर दिया? लेकिन वो आपके कहने से खत्म नहीं करेगा, आपके कहने से पलटा नहीं लेगा, आपके कहने से वो चमत्कार नहीं करेगा। वो कह रहा है कि अपने समय पर करेगा, अपने समय पर रिप्लाई दे। ओके, नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और लगातार आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने लगातार आते चला जाता हूं। देश भर में अलग अलग प्रकार के समाचार आप सभी को मिलता चला जाता होगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाढ़ के कारण तबाही मच गई है। लोगों को रहने के लिए घर नहीं, और खाने के लिए रोटी नहीं, और सोने के लिए बिस्तर का नसीब भी नहीं हो रहा है। हालांकि मैं आप सभी को यही बात कहना चाहता हूं कि संसार भर में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। परमेश्वर गुस्से में है, क्योंकि संसार भर में बहुत कुछ पाप की बढ़ोतरी हो चुकी है, और उसकी खबर परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को पहले से दे रखी थी, लेकिन लोगों ने कोई भी प्रकार की तैयारी नहीं करी। हालांकि बम्बई के विषय में भी एक भविष्यवक्ता को बताया गया था कि वहां पर ऐसे ऐसे होने वाला है, और अलग अलग राज्य में बहुत कुछ होगा। और कुछ बातें हमने भी बीच में फरमाई थी, लोगों को शांतिपूर्वक आगे की ओर बढ़ने के लिए और अपने आप को संभालने के लिए हमने जरूर उन्हें सलाह दी थी। लेकिन आखिर क्या करें, लोग अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, दूसरों की सलाह के अनुसार चलना ही नहीं चाहते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हालांकि परमेश्वर आप सबको आशीष करें, लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। लेकिन डर की बात तो सामने आएगी, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे डरने के लिए इजाजत नहीं दिया है। हालांकि मैं आप सभी के सामने कुछ बातें कहूंगा वचन के साथ, उससे पहले एक और बात फरमाना चाहता हूं। बीते दिनों से लेकर आज तक लोग मुझे कुछ न कुछ समाचार पूछ रहे हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में कहना क्या चाहते हैं। ये उन लोगों ने मुझे कुछ सवाल जवाब किए हैं, तो मैं उनको इन सारे प्रश्नों का जवाब उत्तर में देता हूं कि पास्टर बजेंद्र सिंह का जो केस, जैसे कि वकील जी लड़ रहे थे जिनका नाम रविंद्र शर्मा, आपने बीते हुए दिनों में मेरे साथ उनका वीडियो आपने देखा होगा, और उन्होंने वादा भी किया था कि उनको जरूर निकालने के लिए वो कामयाबी बताएंगे। आखिर उनको पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ लोगों ने कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं किया था। उसके बावजूद भी उन्होंने बिना फीस दिए और बिना किराया का दाम लिए फिर भी वो पास्टर बजेंद्र सिंह के केस को लड़ रहे थे। आखिर मैंने बीच में कहा ही था कि वकील जी को आप फीस नहीं बल्कि किराया तो आप देना चाहिए, ये आपका और मेरा फर्ज बनता है। हालांकि वो कोई भी प्रकार की मांग उन्होंने नहीं करी थी, और अभी वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि आज वो संसार भर में जीवित नहीं है। 28 तारीख को हार्ट अटैक हुआ, जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के पापा जी को क्या बोलना चाहिए 11 तारीख को, यानी कि अगले महीने जो गया अगस्त महीने को 28 तारीख को वकील जी का देहांत हुआ, और उसी महीने में अगस्त महीने में ही
पास्टर बजेंद्र सिंह के पापा जी का देहांत हुआ, यानी कि 11 तारीख को उनका क्या बोलना चाहिए, मृत्यु हो चुका है। आखिर मैं ये वीडियो अभी आप सभी के सामने मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और पास्टर बजेंद्र सिंह का केस, एक लेडीज है जो वकील है, जो रविंद्र शर्मा की बीवी, उनसे हमारी बातचीत हुई है, लेकिन कुछ लोग जो है अलग अलग प्रकार के वीडियो बना रहे हैं, दूसरी वकील जी का फोटो रख रहे हैं, डुप्लीकेट फोटो रख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल उनके वीडियो के ऊपर आप ध्यान ना दें, बल्कि जो भी हमारे वीडियो लेकर उनके चैनल के ऊपर डालते हैं, कोई हरकत नहीं, आप डालिए, लेकिन सच्ची बात बताइए। पास्टर बजेंद्र सिंह के वकील 40 के लगभग वकील थे, अभी कहाँ गए वो मुझे पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जो मसीह समाज का ही है, जो वीडियो में बोलता है कि पास्टर बजेंद्र सिंह के वकील 500 से ज्यादा वकील थे, ऐसे करके एक यूट्यूबर बोल रहा है। तो लोगों को गुमराह ना करें, सच्ची खबर पहुंचाइए, झूठी खबर ना पहुंचाइए। आखिर पास्टर बजेंद्र सिंह के लगभग 40 वकील के लगभग उनके वकील थे। बीते हुए वर्षों में उन्होंने कहा था कि हर राज्य में, हर ब्रांच में एक एक वकील वो रखेंगे, उनके लिए एक एक ऑफिस खोल कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन वो अभी सक्सेसफुल वो बात नहीं हुई है, क्योंकि आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और उनको बाहर निकालने के लिए आप और मैं कोशिश करना चाहिए। हालांकि अकेले आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, सभी लोग हिल मिलकर आगे अगर बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ हो सकता है, विकास की ओर, बढ़ोतरी की ओर जाते हुए हम सबको नजर आएगा। हालांकि जिन्होंने भी फंसाया है उन सभी को हम माफ करते हैं और उन सभी को हम बुरा भला कहना भी नहीं चाहते हैं। भूतकाल में हमने बीते हुए महीनों में काफी उन्हें हमने अलग अलग प्रकार के शब्दों को उनके खिलाफ में बोले थे। आखिर कोई हरकत नहीं, मनुष्य जात है, उनको भी डांट सुनने की आदत पड़ गई और हमको भी डांटने की आदत पड़ गई थी। तो आखिर हम इतना कहना चाहते हैं, जो भी हैं परमेश्वर उन्हें सलामती दे, जिन्होंने उन्हें फंसाया है, केस किया, उनके ऊपर कोई हरकत नहीं। लेकिन अभी आने वाले समय में लेडीज वकील जो है, रविंद्र शर्मा की बीबी है, वो जो केस को लड़ेंगे, अभी कुछ समय तक उन्हें थोड़ा क्या बोलना चाहिए, डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अभी अभी उनके पति का देहांत हुआ है और अभी वो क्या बोलना चाहिए, काफ़ी उन्हें दुख पहुंचा है, अभी दुखी हालत में है। लेकिन हिम्मत देने के लिए ज़रूर आप फ़ोन कर सकते हैं, सहयोग करने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, सहयोग कीजिए उन्हें, आर्थिक सहयोग भी आप उन्हें कर सकते हैं, या फिर आपके प्रेम भाव के द्वारा भी सहयोग आप उन्हें दे सकते हैं। हिम्मत दीजिए, प्रभु उनके साथ हो और आप सभी के साथ हो, दुश्मन के भी साथ ऐसा बिल्कुल ना हो, ये हमारी दुआएं हैं। भले आप हो, मैं हूँ, किसी के भी साथ भी ऐसी दुर्घटना अचानक ना हो, यही हम दुआ करते हैं। लेकिन होने को हम टाल नहीं सकते, जो होगा सो होगा, चाहे आपके साथ हो, अपनों के साथ हो, हमारे साथ हो, चाहे जो वो होने वाला होता है वो होता ही है, आखिर उसे हम टाल भी नहीं सकते। आखिर हम बात करेंगे, वचन के साथ बात करेंगे। अभी डरना नहीं है। पास्टर बजेंद्र सिंह के जितने भी फॉलोअर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों को मेरे खिलाफ में भड़काया कुछ यूट्यूबर लोगों ने, आप भड़क चुके हैं, कोई हरकत नहीं, आप भड़क चुके हैं तो आपके भड़कने के कारण हम ये सेवा बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। कुछ लोग हमारे विरोध में, खिलाफ में उठते हैं। अगर हम पास्टर बजेंद्र सिंह की मदद करते हैं या फिर कोई अन्य सेविका का हम मदद करते हैं, तो हमारे खिलाफ में बोलने वाले बहुत से ऐसे आ चुके हैं और आ जाते हैं, आए हुए भी हैं। अभी कुछ दिनों से चुपचाप हैं। कुछ लोगों को ना ही तो कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही बोलने का ढंग है और ना ही लोगों के साथ व्यवहार रखने का कोई ढंग है। ऐसा कोई भी प्रकार का ढंग नहीं, उसके बावजूद भी यूट्यूब के ऊपर बैठ जाते हैं और यूट्यूब चैनल खोल देते हैं और यूट्यूब चैनल के ऊपर बकवास के ऊपर बकवास किया करते हैं। कोई हरकत नहीं, आपको हम ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, आपका मुंह है, हम आपके मुंह को पकड़ नहीं सकते हैं। आपको अनब सनब बोलना है बोल लीजिए, कोई हरकत नहीं। प्रभु आपको आशीष करें। और साथ ही साथ अचानक किसी के भी वीडियो को देखकर आप भड़के नहीं और भड़को मत। विश्वास प्रभु के ऊपर रखिए, आप हमारे ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। आज हमारे बीच में वकील साहब नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा हिम्मत और विश्वास की बातें करी थी। पास्टर बजेंद्र सिंह को बाइज्जत बरी करवाने की उन्होंने कोशिश करी थी और कर भी रहे थे, और ये बातें
उन्होंने रखी है, वो बातों को, वो सपने को, वो वादे को और वो काम को उनकी बीवी पूरा करने की बातचीत कर रही हैं। आखिर आप सभी का सहयोग उन्हें चाहिए, जरूर आप उन्हें सहयोग कर सकते हैं। कुछ सहयोग हमने और हमारे मित्रों के द्वारा पहुंचा है। हमारे कुछ मित्र हैं और उन्होंने कुछ सहयोग पहुंचाया था, वो सहयोग हमने वो सिस्टर के पास पहुंचा दिया है, वो हम ईमानदारी के साथ कह रहे हैं। अगर पर्सनल अगर उस बारे में आप जानना चाहते तो ज़रूर आप मुझे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। आपको मैं वो रसीद आपको बता सकता हूँ कि मैंने वहाँ तक इतने इतने पैसे पहुँचा दिए हैं। आखिर यूट्यूब में बताने से काफ़ी भड़कने वाले लोग हैं जो भड़क जाते हैं, और क्या बोलना चाहिए, अगर हम किसी का सहयोग कर रहे हैं तो उनको जलन होता है। तो कोई हरकत नहीं, आप सहयोग में आगे बढ़ते चले जाइए। जलन करने वालों के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं हम, उनको डांटने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उनको हमने डांट कर देख लिया है और उनको डांटने से कुछ पल्ले नहीं पड़ता और कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इसके वजह से हमने उन्हें डांटना बंद कर दिया है, और डांटेंगे तो जो सुधरने लायक होगा उसे 1-2 बार डांटेंगे। उसके बाद वो अगर वो डांट को नहीं स्वीकार कर रहा है तो उसके बाद में हम डांटना भी उन्हें बंद कर देंगे और किसी को हम डांटेंगे। ठीक है, तो आइए एक वचन फरमाएंगे, उसके बाद में हम समाप्ति की ओर जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए देखते हैं कि जैसे कि यशायाह नबी का पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा गया है। ये भूतकाल में काफ़ी हमने इस वचन को बांटा और कई वर्षों से हम इस वचन को बांटते चले आ रहे हैं। जो लोग कमज़ोर हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परमेश्वर को अपना परमेश्वर नहीं समझ बैठते हैं, ऐसे लोगों को हम हिम्मत देने का काम करते हैं। चाहे वो कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी जाति से, कोई भी कलर से, कैसी भी उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या फिर कैसे भी लोग हो, है ना, गरीब हो और अमीर हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, है ना, जैसे भी हैं, उन सभी को हम सहयोग करने की कोशिश करते हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलो तो ठीक है, हम धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, जीवन सुधार का प्रचार करते हैं, जो हमें वचन मिलता है बाइबल से। तो आइए देखते हैं, हम दूसरों का फायदा ही नहीं करना चाहते हैं तो दूसरों का घाटा क्यों करें यार। अगर दूसरे का फायदा चाहते हैं तो आगे बढ़ते रहिए, घाटे की तो बात ही नहीं करना हमको। चलो ठीक है। हाँ, यहाँ लिखा 10 वचन में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये कौन कहता है? परमेश्वर यहोवा कहता है। मुसलमानी भाषा में अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं। खुदा कहता है कि मत डरो, है ना, डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो भी जिस बात में भी आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए। परमेश्वर ने खुद ने कहा डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। इसने कहा, परमेश्वर ने कहा मत डरो, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्यों? किसे कहता है? जो परमेश्वर की संगति में रहता है, जो परमेश्वर की हिफाजत करता है, परमेश्वर के नाम में वफादारी निभाता है, परमेश्वर के साथ ईमानदार के साथ जीवन को जीता है, उसी व्यक्ति को कहा गया है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। अगर आप पाप कर रहे, गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती और गुनाह के ऊपर गुनाह करते चले जा रहे हैं और आप परमेश्वर से सहयोग मांगने की कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरे यारों, सहयोग तभी मिलेगा आपको परमेश्वर की ओर से जब आप परमेश्वर के साथ मिले हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ मिले हुए, उनको सहयोग कर रहे हैं आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, जो भी आप आगे की ओर उन्हें बढ़ने का हौसला और हिम्मत दे रहे। प्रभु आप सबको आशीष करें। ठीक है, तो आइए आगे और देखते हैं। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे संग हूं। संग का मतलब है साथ में। आप जहां जाएंगे वहां आपके साथ में। ऐसा नहीं कि आप कहीं जगह गए और उसे आप कहीं जगह खड़ा करके चले गए, ऐसा नहीं। आपके दोस्त यारों को आप अपने कहीं जगह खड़ा करके जा सकते, उन्हें कह सकते हैं कि आप इस जगह इतने इतने समय तक खड़े रहो, तब तक मैं ये काम करके आ सकता हूँ। ऐसे करके आप कई बार अपने दोस्तों यारों को, मित्रों को, कई लोगों को आप ऐसे सलाह दे सकते हैं। लेकिन और तो वहां पर धोखा भी आप देते हैं, है ना, टाइम बताते पर टाइम पे आ नहीं पाते, वो इंतजार करते करते परेशान हो जाते हैं और क्या बोलना चाहिए, उनकी खुशियां गायब हो जाती हैं। तो ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ आगे। परमेश्वर ये कहता है कि इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे
दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। ये कहता है कि इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपने जो मकसद पकड़ लिया है, जिस रास्ते को पकड़ लिया है, जिस रास्ते की ओर जा रहे हैं, जिस निशाने की ओर जा रहे हैं, जिस मकसद की ओर आप जा रहे हैं, बीच में कोई भी प्रकार का रुकावट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना। आपको जो व्यक्ति आपकी मंजिल तक पहुंचा रहा है उसके पीछे चलते रहिएगा, वचन के द्वारा अगर चला रहा है तो ठीक है। तो जैसे कि हम आपको मंजिल की ओर ले जा रहे हैं, जैसे बीते हुए दिनों में पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए हमने काफी लोगों को हिम्मत दिया, काफी लोगों को हमने उत्साहित किया। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थे, और कुछ लोग गए, कुछ लोगों के बहकावे में आकर चले गए। कोई हरकत नहीं, उनको पछतावा है, आखिर कोई बात नहीं। हम आपके लिए दिल खुला रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मन को बंद नहीं कर रखा। परमेश्वर ने हमारे मन को, हमारे दिल को खुला रखा है, ताकि कोई भी व्यक्ति हमें कुछ बातें कर सके, कुछ सलाह पहुंचा सके, कुछ समाचार पहुंचा सके, और उनकी बातों को मैं समझ सकूं और उन्हें क्षमा भी कर सकूं और उन्हें सलाह भी दे सकूं। आखिर हम किसी के दुश्मन बनना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग बने हुए हैं हमारे दुश्मन। कोई हरकत नहीं, उन दुश्मनों को भी धन्यवाद कहते हैं कि आप हमारे नसीब में दुश्मन बनकर आए हैं, भाई बनकर नहीं आए, तो कोई हरकत नहीं, प्रभु आपको सलामती दे। हाँ, आखिर आगे ये कहा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसने कहा इधर उधर मत ताको और इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। यारों, आगे की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। उसने कहा मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तुझे आगे की ओर टिकाए रखूंगा, है ना। क्या बोलना चाहिए? ढलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, और आपको क्या बोलना चाहिए? बर्बाद नहीं होने देगा। मेरे यारों, आप लोग सताए जाएंगे, प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा, गाली गलौज करेंगे, आपका नाम बदनाम हो जाएगा। क्या बोलना चाहिए कि आपके जीवन को या फिर आपके फोटोज को, आपके वीडियो को देखकर लोग नफरत करने लगेंगे, तो भी आपको हारने की जरूरत नहीं है। यारों, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। अगर आप प्रॉब्लम में, कोई भी प्रॉब्लम में, समस्या में फंस गए, प्रभु आपको मजबूत करेगा और आगे की ओर बढ़ाता चलेगा। आइए आगे लिखा है, कहता है कि मैं तेरा सहायता करूंगा। ये कहता है मजबूत भी करूंगा, और ये कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा सहायता भी करूंगा। पहले तो उसने कहा मत डर, फिर कहता है कि मैं तेरे संग हूं, फिर कहता है परमेश्वर कि इधर उधर मत ताक, फिर कहता है परमेश्वर कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सहायता करूंगा। फिर आगे ये बात कहता है कि मैं मतलब अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये कहता है, संभालने की बात भी करता है परमेश्वर। आखिर मैं आप सभी को हिम्मत देने की बातें करता हूँ। वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, आपका समय जरूर मैं ले रहा हूँ, आपका कीमती समय है, और आपने अगर हमें कीमती समय इस वीडियो को देखने में दिया है तो मैं आपका शुक्रगुजारी हूँ और धन्यवादी भी हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें, और आप लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं और लंबा समय तक देखते हैं, आपका धन्यवाद। और आप आधे अधूरे में चले जाते हैं तो आप समझेंगे नहीं मैं आगे क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, और कहता भी रहूंगा। आखिर परमेश्वर आप सबको आशीष करे, और परमेश्वर आपको संभालेगा, मजबूत करेगा, सहायता करेगा। खुद कहता है कि मत डर, सहायता करूंगा, संग रहूंगा, है ना, मजबूत करूंगा, है ना, इधर उधर देखने की गरज नहीं है, ये परमेश्वर कहता है। आखिर सब कुछ मिलाकर परमेश्वर खुदा आपके साथ है, डरने की क्या बात है। आपके दोस्तों यारों को, आपके सेवक सेविका को विरोध के भावना से जहां कहीं भी फंसे हुए सबको आजादी की ओर लेकर चला जाएगा परमेश्वर। लेकिन आप टिके रहे और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए, प्रभु की संगति में रहिए, प्रभु आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू। एक ही परमेश्वर हमारा है, जिसे हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो सबका मालिक है, जो स्वर्ग में जाकर बैठा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, आमीन। दूसरे वीडियो में पधारूंगा, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और मुबारक, और साथ ही साथ गुड बाय।